आज की बड़ी खबर, किसानों का पावर प्ले। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दिल्ली के आसपास किसान तो आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको पूरी खबर। किसान आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। अभी इसके खत्म होने के कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। किसान कह रहे हैं वो आंदोलन को और तेज करेंगे। कानून रद्द होने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों को समर्थन करने के लिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार बैठे हुए हैं। किसान वार्ता का रास्ता बंद कर आंदोलन के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो उसके पीछे कारण है किसानों को देशव्यापी समर्थन। वहीं सरकार को 9 दिसंबर की बैठक से पहले किसान 8 दिसंबर को भारत बंद कर अपनी ताकत का एहसास कराने का मन बना चुके हैं। उन्हें विपक्षी पार्टियां लगातार उकसा भी रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर 20 दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। राजनीति लगातार गर्मा रही है, फिर चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है यह भी आपको बताएंगे। सहानुभूति हासिल करने के लिए कांग्रेस समेत देश की कई पार्टियों ने किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन भी अब तय माना जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश के अन्नदाता भी आ गए हैं। भोपाल के नीलम पार्क में आज किसान धरना देने जा रहे हैं। भोपाल और आसपास के किसान आज से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। रविवार को इससे पहले बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और यह मांग अभी भी लगातार जारी है। जिस तरह से आज नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर राजधानी के घेराव की चेतावनी दी है। भारतीय किसान जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। एक ही नाम, एक ही नारा, जय जवान, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। एक ही नाम, एक ही नारा, जय जवान, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन। किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब तक दिल्ली के आसपास से ही सामने आ रही थी, फिर चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अब किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रविवार के बाद अब बारी है आज की, जब भोपाल के नीलम पार्क में आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे किसान। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया था और अब बारी है नीलम पार्क की, जहां पर किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आंदोलन की गूंज अब चारों ओर सुनाई देने लगी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिल रहा है किसान संगठनों की तरफ से। वहीं सियासत की बात भी कर लेते हैं। सियासी रंग भी अब इस पर पूरी तरह से चढ़ चुका है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस ने समर्थन किया है। और एक तरफ जहां पंजाब के कांग्रेस सांसद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है इस वक्त। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आरोप भी लगा रही है केंद्र सरकार पर और सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान आंदोलन से जुड़ी 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के मद्देनजर समझ लीजिए, देख लीजिए किस तरह से यहां पर भी अब आंदोलन का असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। किसानों के सभी संगठनों ने यह बात हर मन से कही है, कानून वापस लीजिए, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं कि लिखित में आश्वासन देने के लिए हम तैयार हैं। उसको लेकर भी किसानों ने ये साफ कर दिया, हमें वो भी मंजूर नहीं है। 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। 9 दिसंबर छठे दौर की वार्ता होनी है और इन 2 तारीखों के बीच एक आज का दिन है जब किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब सियासत भी लगातार गर्मा रही है देश के अलग अलग प्रदेशों में।
मध्य प्रदेश के भोपाल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से किसान यहां पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को प्रदर्शन हुआ था और आज भी प्रदर्शन होने जा रहा है भोपाल के नीलम पार्क पर। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो किसान यहां पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर न बैठे हुए हैं, हाथ और पैर के बलबूते रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ नारेबाजी भी हो रही है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन का असर अब देखने को मिल रहा है और यहां पर भी किसान अब सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद का समर्थन किस किस पार्टी ने किया है, यह भी जान लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस का है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समर्थन में हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भारत बंद के समर्थन में खड़े हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। AIMIM की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है। आप पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। TRS भी समर्थन कर रही है, DMK भी समर्थन कर रही है। कुल मिलाकर जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं देश की, वो भारत बंद का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। CPIM की बात करें, वो भी समर्थन में है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो आंकड़ों के मद्देनजर 20 पार्टियां भारत बंद के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब किसान आंदोलन को लेकर 10 बड़ी खबरें, वो भी जान लीजिए। किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक। लेकिन शादियों, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। किसान संगठन से जुड़े नेताओं ने यह बयान दिया है, उन्होंने जानकारी दी है कि हम भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन शादियों के लिए जो लोग जा रहे हैं, गाड़ी जा रही हैं, उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, एम्बुलेंस पर रोक नहीं है। पंजाब कांग्रेस के सांसद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव, उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां पर भी खूब हो हल्ला हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से राजनीति लखनऊ में गरमा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है, बताएंगे मेरे सहयोगी संदीप हमरकर। संदीप, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, भोपाल में भी नीलम पार्क में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने धरना शुरू किया है और ये कल से धरना लगातार चल रहा है। कल बोर्ड ऑफिस पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था, पुलिस जवानों के सामने घुटना टेक किया था, घुटना टेक यात्रा निकाली थी और उसके बाद उनको बोला गया कि आप नीलम पार्क पर जाकर धरना दीजिए। तो ये धरना प्रदर्शन अब भोपाल के नीलम पार्क में हो रहा है। मैं आपको नज़ारा भी देखता हूँ कि अभी संख्या कम है, लेकिन जो बताया जा रहा है हमको कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से किसान कूच भी कर रहे हैं जो भोपाल पहुंचने वाले हैं और आज इन सभी किसानों को भोपाल पहुंचने की संभावना है। इनकी बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, अनिल यादव जी, उनसे बात कर लेते हैं। यादव जी, ये बताइए किस तरह से आप ये धरना दे रहे हैं और क्या और भी किसान आने वाले हैं? जी, अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, गांव से निकल चुके हैं और धरने में हमारी जो मांग है वही जो दिल्ली में चल रही है, काले कानून को वापस लिया जाए। जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो किसान हित में नहीं है और बार बार सरकार का ये कहना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें मौजूद है, कांग्रेस के किसान समर्थन दे रहे हैं, ये गलत है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तौर पर ये मध्य प्रदेश में अलग थलग दिखाना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना कांग्रेस के साथी है, ना ही पंजाब हरियाणा मात्र के किसान है, पूरे भारतवर्ष के किसान इसमें उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान और भी वहां पर उन्हें अपनी बात जारी दिल्ली में गए हुए हैं। मेरा एक सवाल है बीच में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ये कहते हैं कि विपक्ष
किसानों को भ्रमित कर रहा है, भ्रम फैला रहा है और उकसा भी रहा है। इसको लेकर उनसे रिएक्शन लीजिए जरा। तो आज कुछ 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का भी बयान आता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसान इस तीनों कानून को लेकर के खुशहाल है। मध्य प्रदेश का किसान बिल्कुल भी खुशहाल नहीं है। इनके कुछ कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ खड़े किसानों में से इनमें बीजेपी के भी किसान हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनके कार्यकर्ता क्या पता किस लोगों को बोल करके ये खड़े कर देते हैं और वो बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान भी चाहता है कि ये काले कानून वापस हों, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होगा इस धरना स्थल पर संख्या बल बढ़ता जाएगा। और मध्य प्रदेश में जितनी जल्दी हो सके यहाँ के मुखिया को खबर कर देनी चाहिए कि वही लोग जो मंदसौर में आंदोलन कर चुके हैं अब अपनी तैयारी में फुल जोर से लगे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं चेती केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो हो सकता मंदसौर जैसे माहौल फिर बन जाए यहाँ पे। यादव जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, चूंकि कोरोना काल का वक्त है, तो आप यदि मास्क लगा लेंगे तो सभी की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मास्क लगा लें तो आपके पास में मास्क हो या गमछा एक लपेट लें आप साथ में, ताकि सुरक्षा रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कृषि मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, एमएसपी जैसे प्रावधान ऑलरेडी हैं, मंडी एक्ट खत्म नहीं हो रहा है, तो इन सारे एक्ट पर आप क्या कहेंगे? मतलब जो सरकार कह रही है कि भ्रम फैल रहा है ये तो। नहीं, मंडी एक्ट कैसे खत्म नहीं हो रहा? आपने ये बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की उसमें गारंटी नहीं दी। दूसरी बात जो है, मंडी में आप 1-2 साल व्यापारी यहाँ के जो प्राइवेट जो जिनकरण कर रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कारपोरेट जगत घराने, उनके लिए आपने कानून में ऐसी व्यवस्थाएं दी कि वो चाहे तो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, लेकिन हम कलेक्टर कार्यालय और एसडीएम के पास जाकर के निराकरण करेंगे। ये कौन सी बात है? आप सीधे सीधे कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, ये स्पष्ट इस कानून में दिख रहा है और थोपा गया है। कोरोना काल में इतनी क्या हड़बड़ में मची हुई थी कि आप ये इसको अध्यादेश को लाना पड़ा। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपकी बैठकें हुई है चंद उद्योगपतियों के साथ और ये कानून को थोपा गया, उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक और सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश के जो किसान यूनियन के संगठन जुड़े नेता हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान के नेता उनसे संपर्क में है, उनसे कुछ बातचीत हो रही है, कुछ संदेश पहुंचाया गया है उन तक? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, क्या जरूरत है? मंडी एक्ट आपने टोटल खत्म कर दी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, व्यापारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रही बात कोरोना की, तो ये बड़ी बड़ी सभाएं आपने चुनावों में देखी होगी, करोड़ों लोग ये लोग इकट्ठा कर रहे थे, तब ना मास्क की व्यवस्था थी इनके पास, ना किसी प्रकार की व्यवस्था थी। आज यही लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल में इतने किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भाई, आपके समय जब चुनाव हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, आज कोरोना फैल रहा है, फिर भी हमारे किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम दूर खड़े हुए हैं। आप जो मोदी जी का कहा है कि भाई इतनी डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम दूरी बनाए हुए हैं। और किसान जो है, कहीं भी किसान समाज नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, किसी का नुकसान हो। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, 5 दौर की वार्ता खत्म हो गई है, केंद्र सरकार चेत नहीं रही है, लेकिन भारत का किसान अब चेतता जा रहा है। और केंद्र सरकार अब भी नहीं चेती तो भारतवर्ष में एक बड़ा आंदोलन 85% किसान सड़कों पर नजर आएगा। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या जो दिल्ली में जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उन नेताओं के क्या आप संपर्क में हैं? क्या वो आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और यदि दिशा निर्देश आ रहे हैं तो किस तरह के हैं? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डेली हमारा संपर्क हो रहा है। उनका कहना यह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को चलाएं, अगर सरकार नहीं मानती है तो गंभीरता से हम इस आंदोलन को लेंगे और सड़कों पे आने की आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पे ही भी आएंगे। और कल जो है भारत बंद का आह्वान किया हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, हमें यहाँ बोला गया है, तो कल भारत बंद का आह्वान भी हमने मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को चेता दिया है। तो मध्य प्रदेश पूरा बंद रहेगा कल की तारीख में और प्रयास यही किया जाएगा कि गांव-गांव सड़कों पर जाकर के निवेदन करें। आज लाउड स्पीकर से जगह जगह अनाउंसमेंट हो रहा है कि कल बंद रखा जाए और सबसे निवेदन किया जा रहा है। तो मंडी भी सारी बंद रहेंगी जहाँ तक है, और बाकी शहरी क्षेत्र में भी हम निवेदन करेंगे कि जो अन्नदाता आप तक अन्न को पहुँचा रहा है और जो महंगे प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उन्हीं के बने हुए, तो उनके समर्थन में उतरे। जो 100-200 गुना इनकम कर रहे हैं उसमें से कुछ इनकम काम करके। किस तरह का रहने वाला, थोड़ा समझाइएगा अभी, क्योंकि इससे पहले आपने एक बंद किया था, तो गाँव बंद किया था जिसमें गाँव से चीज़ें शहर नहीं आ रही थी। इसमें किसान क्या इसमें शामिल हो रहा है और किस तरह की? ठीक है संदीप, अभी कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर किसानों का पक्ष और भी साफ गोई सामने आएगा, लेकिन इतना साफ है कि मध्य प्रदेश में भी अब किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है।